स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट साल्ट और इसके कंपोजिशन के बारे में हम जानेंगे, साल्ट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे और इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट बिना टाइम ज़ाया किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो से बाखबर रहे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डिफिनीशन। अ साल्ट इज़ अ कंपाउंड, इसको आप उर्दू में नमक कहते हो। ये क्या है? ये नमक या साल्ट अ कंपाउंड फॉर्म्ड। ये कंपाउंड क्या होता है? ये हमारे पास पेवर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, पेवर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। ये एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में बनता है। ओके स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, ऑफ मैटर। तो a compound formed due to neutralization reaction of in acids and base is called salt। स्टूडेंट ये क्या है? a compound salt basically है क्या? a compound formed due to neutralization reaction of an acids and base is called what is called salt। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट हमारे पास वो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड्स रिएक्ट करके बेस के साथ हमें प्रोडक्ट में साल्ट और वाटर दे। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस साल्ट की डिफिनीशन क्या है स्टूडेंट? अ कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड्स एंड बेस इज कॉल्ड बेसिकली सॉल्ट। ओके, तो नेक्स्ट हम इसकी कंपोजिशन को देखते हैं। तो इसकी कंपोजिशन को अगर हम देखें तो अ साल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन फ्रॉम द बेस एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम द एसिड। देखिए स्टूडेंट हमारे पास सॉल्ट में बेसिकली दो आयंस होते हैं, एक जो है ना पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक केटाइन होता है, पॉजिटिव को आप केटाइन कहते हो, पॉजिटिव को आप स्टूडेंट केटाइन कहते हो, और नेगेटिव को आप एनाइन भी कह सकते हो। तो स्टूडेंट साल्ट में बेसिकली दो आयंस होते हैं, एक केटाइन होता है, एक एनाइन होता है। अब ये केटाइन जो है ना ये बेस से आता है, बेस से, और ये एनाइन एसिड से आता है स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है। अब इस केटाइन और एनाइन के दरमियान एक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड स्टूडेंट। आयोनिक बॉन्ड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के दरमियान, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। साल्ट ये जो बेसिकली हम टेबल साल्ट यूज़ करते हैं ये बेसिकली आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब है ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होगा। कंप्लीट ट्रांसफ़र में ये जो मेटल है सोडियम ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्लोरीन इसको एक्सेप्ट करेगा। तो जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे तो उस पे पॉजिटिव आयन चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि इसके दरमियान कूलम्बिक फोर्स जनरेट होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान एक फोर्स जनरेट होती है जिसको आप नाम देते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बेसिकली सॉल्ट की कंपोजिशन है। अगर आप NaCl को देखें तो Na प्लस जो है ना ये पॉजिटिव आयन है या केटाइन है, ये बेस से आया है। ओके स्टूडेंट, और ये नेगेटिव आयन ये एसिड से आया है स्टूडेंट। अब हम एग्जांपल देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सॉल्ट
सोडियम क्लोराइड NaCl को अगर हम देखें तो इसको हमने एक्सप्लेन भी किया, आयोनिक कंपाउंड है। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड जो है ना, ये भी बेसिकली एक साल्ट। स्टूडेंट आपको बताता चलूँ मैं कि हेलोजन का जो फैमिली है ना, हेलोजन का फैमिली, तो ये जब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स या ग्रुप 2 के साथ आ जाए तो उसे साल्ट कहलाता है। हेलोजन को आप बेसिकली सॉल्ट मेकर भी कह सकते हो। ओके स्टूडेंट, साल्ट बनाने वाले, हेलोजन को आप साल्ट बनाने वाले भी कह सकते हो। तो पोटाशियम क्लोराइड जो है ना, ये भी K+ और Cl- ये आयोनिक कंपाउंड है स्टूडेंट, ये भी आपने याद रखना है। इसके दरमियान भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ये भी सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट को अगर आप देखें तो ये भी एक सॉल्ट है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर आप देखें सिल्वर ब्रोमाइड को तो ये भी सॉल्ट है। पोटाशियम सल्फेट को अगर आप देखें K2SO4 तो ये भी हमारे पास एक सॉल्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 को अगर आप देखें तो ये भी सॉल्ट की बेस्ट एग्जांपल है। तो स्टूडेंट हमने सॉल्ट की डिफिनीशन पढ़ ली। क्या है? अ कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस। वो कंपाउंड जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स और बेस से बना हो उसके हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। फिर हमने इसकी कंपोजिशन पढ़ी और एग्जाम्पल पढ़ा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। ओके स्टूडेंट, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट क्या है? प्रिपेयर, हम सॉल्ट को किस तरह प्रिपेयर करेंगे, किस तरह हम तैयार करेंगे? तो देयर आर 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, देखिए स्टूडेंट, देयर आर 5 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। दिस कैन बी डिवाइड। स्टूडेंट सबसे पहले आप जो है ना ये जान ले कि हमारे पास जो सॉल्ट है, तो स्टूडेंट ये बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। ये जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट, तो इसको डिवाइड किया गया है, इसकी 3 टाइप्स है। लेकिन आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह सिर्फ 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे और एक टॉपिक जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक कहता है सॉल्युबल सॉल्ट, स्टूडेंट सॉल्युबल सॉल्ट, एक होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट। सही है स्टूडेंट, सॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, और एक तीसरा कैटेगरी है स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एक होता है हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्ट को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसकी क्लास। एक होता है हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट, एक होता है इनसॉल्युबल और एक होता है स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट। स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अब आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास 5 मेथड्स है सॉल्ट के बनाने के। ओके स्टूडेंट, सॉल्ट के प्रिपेयर करने के। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। मैंने आपको बताया कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट को हम सबसे पहले देखते हैं। दीज सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड इन वाटर। ये सॉल्ट जो है ना ये वाटर में प्रिपेयर होते हैं एंड रिकवर्ड बाय एवापोरेशन। स्टूडेंट
आर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। स्टूडेंट, इस एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशंस को हम इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में खूब डिटेल कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके स्टूडेंट, सो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट जो है ना ये वाटर में प्रिपेयर्ड होता है, और जो है ना एवापोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन की जो है ना में रिकवर्ड होता है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है और एवापोरेशन क्या है? स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को किसी भी कि सॉल्ट को हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं और फिर जो है ना इसको बॉयल करते हैं। तो इस प्रोसेस के नतीजे में हमारे पास जो वाटर उसमें मौजूद होता है तो वो एवापोरेट हो जाता है और हमारे पास सिर्फ साल्ट ही रह जाता है। और एवापोरेशन जो है ना ये भी सिंपल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन लेते हैं और उसको जो है ना बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने पे जो वेपर्स है ना वो ऊपर जाते हैं और हमारे पास जो सॉलिड फॉर्म है तो वो नीचे रह जाता है। स्टूडेंट, इन दोनों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज बेसिक इंट्रोडक्शन है तो स्टूडेंट अबाउट इट तो हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी। These can be prepared by these 4 methods। अब ये soluble salt जो है ना ये 4 methods पे प्रिपेयर होते हैं। By the action of an acids in metal। एक्शन ऑफ एसिड्स इन मेटल, जब एसिड्स किसी मेटल पे एक्ट करता है इसे आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। इन दिस मेथड द हाइड्रोजन आयन इज रिप्लेस बाय मेटल। हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है ना इस मेथड में तो वो रिप्लेस हो जाता है मेटल के साथ। सही है स्टूडेंट। मेटल क्या है? मेटल वो है एलिमेंट है या वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखता हो, नंबर 1, जिसकी शाइनिंग नेचर हो। ओके स्टूडेंट, जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, तो जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ हो तो वो मेटल कहलाता है। एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास एसिड है, ये एक्ट करे मेटल के साथ, रिएक्शन करे मेटल के साथ और हाइड्रोजन को रिप्लेस करे विद मेटल, तो हमारे पास क्या आता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। लेट्स सपोज हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 2 मोल। इसको ये जो है ना ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ओके स्टूडेंट, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताती है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके स्टूडेंट, तो 2 मोल ऑफ HCl अगर हमारे पास कंबाइन हो जाए 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के साथ, ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में, तो ये हाइड्रोजन जो है ना ये रिप्लेस हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन है ये इस Mg के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम डाइक्लोराइड और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है ना वो रह जाता है। ये हाइड्रोजन जो है ना ये यहाँ आता है और रिप्लेस हो के मैग्नीशियम के साथ। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह ये हमारे पास एक सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है ना बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस, ये तो स्टूडेंट आपने पढ़ लिया भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस,
जब एसिड्स और बेस रिएक्शन करके हमें सॉल्ट दे दे तो वो भी बेसिकली सोलुबल साल्ट कहलाता है। इस मेथड को आप न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी कह सकते हो। अब इस न्यूट्रलाइजेशन मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड एसिड्स एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट इन वाटर। इसमें एसिड्स और बेस जो है ना रिएक्ट करते हैं और हमें दे देता है सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम इसकी जनरल रिएक्शन को लिखना चाहे तो हमारे पास है एसिड्स लेट्स सपोज और बेस, ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये हमें सॉल्ट देता है और वाटर। तो हमने डिफिनीशन में पढ़ लिया कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करे और हमें वाटर और सॉल्ट दे तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, अगर इसकी एग्जांपल आप लिखना चाहते हो, लेट सपोज हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि एक एसिड है और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो वाटर में जो है ना मोर H+ आयन दे दे, और स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो वाटर में मोर OH- आयन दे दे स्टूडेंट। तो ये हमें दे देता है NaCl, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है विद सोडियम, और नेक्स्ट हमें दे देता है वाटर। सोडियम क्लोराइड बेसिकली हमें ये सॉल्ट है, सॉल्ट, और ये वाटर। ओके स्टूडेंट, तो ये भी आई होप यू विल गेट दिस। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन कार्बोनेट्स। एसिड्स जब रिएक्शन करे कार्बोनेट्स के साथ, अब ये कार्बोनेट्स क्या होते हैं? कार्बोनेट्स इज नथिंग बट जो है ना कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन, ओके, CO3, दे आर बेसिकली कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट, तो जब हमारे पास एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ तो ये भी हमें साल्ट और वाटर और इसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट डाइल्यूट एसिड्स जब रिएक्ट करे विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट तो ये हमें दे देती है सॉल्ट, वाटर और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट ये डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब है? एक हमारे पास स्टूडेंट होता है डाइल्यूट एसिड, एक होता है हमारे पास एक, देखिए स्टूडेंट अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो एक होता है एसिड्स डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। तो जिसमें एसिड्स की कंसंट्रेशन कम हो, स्टूडेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड। जिसमें एसिड्स की कंसंट्रेशन कम हो तो उसे और हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं, और जिसमें एसिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो स्टूडेंट, एसिड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मोर हो, तो उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट ये आपने याद रखने हैं। इस तरह क्लासिफिकेशन आप डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी आप
ये वाला कंसेप्ट है। लाइक डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार जो है कम हो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो। तो स्टूडेंट, आई होप यू विल गेट दिस। सो जब हमारे पास एसिड रिएक्शन करता है विद मेटल कार्बोनेट के साथ, तो ये हमें सॉल्ट देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ वाटर। तो स्टूडेंट, अगर इसको आप की एग्जांपल आप लिखना चाहते हो, तो हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टूडेंट। लेट्स सपोज ये जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो ये हमें दे देती है 2 मोल ऑफ NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है ना, ये Na2 ये Cl के साथ जो है ना कंबाइन होता है, तो हमें NaCl देता है। ये H और यहाँ से O रिलीज, ये जो है ना 2H और यहाँ से एक O ऑक्सीजन हमारे पास कंबाइन होके वाटर दे देता है। और यहाँ पर जब एक ऑक्सीजन इस 2 हाइड्रोजन के साथ गया, तो सिंपली 2 ऑक्सीजन रह जाएंगे, तो वो CO2 के फॉर्म में ही रह जाएंगे। नेक्स्ट, अगर मेटल बाइकार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसमें भी हमें NaCl मिलता है और H2O और साथ में साथ CO2 स्टूडेंट। ओके, तो आई होप यू विल गेट दिस। नंबर 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट क्या है? बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड्स इन मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक जो है ना बेसिकली जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के साथ जो जब ऑक्साइड कंबाइन और F और D ब्लॉक के मेटल के साथ जब ऑक्साइड कंबाइन हो जाए, तो उसे फिर हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं स्टूडेंट। तो इसको हम समझते हैं acids and metallic. Dilute acid react with metallic oxide to form salt in water. अगर इसकी जनरल फॉर्म हम लिखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो ये लेट सपोज हमारे पास एसिड्स है और ये मेटालिक ऑक्साइड है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमें सॉल्ट देता है और वाटर दे देता है। लेट सपोज हमारे पास एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड लेट सपोज कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर ये रिएक्शन करे, तो ये हमें दे देता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2O। तो ये CaSO4 बेसिकली कैल्शियम सल्फेट, ये बेसिकली सॉल्ट है। ओके स्टूडेंट, तो ये एसिड हो गया, ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया, इसने हमें सॉल्ट दी और वाटर दी। तो ये जो है ना, ये 4th मेथड थी। अब ये 4 के 4 मेथड्स तो सॉल्युबल सॉल्ट की थी। अब हम इन सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशंस को देखते हैं स्टूडेंट। तो इन सॉल्युबल सॉल्ट की जो प्रिपरेशन है उसको हम देखते हैं स्टूडेंट। दी सॉल्ट are prepared by mixing the solution of soluble salt। ये इसका मतलब क्या है? ये सॉल्ट जो है ना बनते हैं जब हम मिक्स करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट की। स्टूडेंट, इसको हम समझते हैं नेक्स्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन द एक्सचेंज ऑफ आयोनिक रेडिकल, या आप इसे मेटालिक रेडिकल ऑफ सॉल्ट भी कह सकते हो, टेक्स प्लेस एंड 2 न्यू सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड। वन सॉल्ट इज इनसॉल्युबल एंड द अदर इज यूजुअली सॉल्युबल। द इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रेसिपिटेटेड। जो इनसॉल्युबल होता है तो वो बेसिकली प्रेसिपिटेट बन जाता है, नीचे जो है ना रह जाती है एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? जब हमारे पास जो है ना इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन क्या है? तो इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है ना प्रिपेयर्ड होता है जब हमारे पास मिक्सिंग
ऑफ सॉल्युबल, जब दो सॉल्युबल साल्ट आपस में मिक्स जो हो जाए दो या दो से, तो इस रिएक्शन के दौरान आयोनिक जो रेडिकल्स है ना स्टूडेंट, जब हमारे पास दो साल्ट आपस में मिक्स हो जाए तो उसमें जो है ना साल्ट जब मिक्स हो जाता है, तब जब वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, लेट सपोज NaCl है, NaCl और KCl, तो स्टूडेंट ये जो है ना ये तो आम एग्जांपल है। जब ये सोल्यूशन फॉर्म में है तो ये Na+ और ये Cl-, ये Ka+ और ये Cl-, तो ये जो है ना सोल्यूशन में अपने आइंद, ये सोल्यूशन में इस तरह Na+ यहाँ आपको मिलेगा, Cl- यहाँ आपको इसके दरमियान वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है स्टूडेंट। तो जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सॉल्युबल साल्ट मिल जाते हैं तो उसके दरमियान आयोनिक एक्सचेंज होता है, उसके जो अपने अपने आयन होते हैं तो वो तब्दील करते हैं विद अदर आयंस। स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो जब वो आयन के एक्सचेंज करेंगे तो उससे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट बनेंगे। उसमें एक टाइप जो है ना वो वाटर में सॉल्युबल होगी और ये इनसॉल्युबल होगी। जो सॉल्युबल होगी तो वो तो बस सिंपल सॉल्युबल है, वो आपको नज़र भी नहीं आ जाएगा। जो इनसॉल्युबल है तो वो नीचे रह जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट। आई होप यू विल गेट दिस स्टूडेंट। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल को स्टूडेंट समझते हैं। पहले तो हम इसकी जनरल एग्जांपल को समझते हैं। लाइक हमारे पास टू सॉल्युबल साल्ट है, टू सॉल्युबल साल्ट, जब ये दो सॉल्युबल साल्ट हमारे पास मिल जाते हैं स्टूडेंट, तो ये एक सॉल्युबल साल्ट दे देती है और एक इनसॉल्युबल साल्ट। ये जो एक्वस फॉर्म में है ना तो ये सॉल्युबल साल्ट है, और ये जो सॉलिड फॉर्म में है तो स्टूडेंट ये इनसॉल्युबल साल्ट है स्टूडेंट। तो जब हमारे पास दो सॉल्युबल साल्ट मिल जाते हैं तो उसके दरमियान आयन एक्सचेंज होता है या मेटालिक एक्सचेंज, मेटालिक रेडिकल एक्सचेंज होता है। तो उस एक्सचेंज की वजह से हमारे पास दो अनदर साल्ट बन जाते हैं। उसमें एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। इसकी एग्जांपल अगर आप जो है ना सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप रिएक्ट करें विद NaCl, ये दोनों हमारे पास सॉल्ट है, तो इनके दरमियान जो अगर आप देखें तो ये Ag+ NO3- इसके साथ साथ Na+ और Cl-, तो ये इस तरह एक्सचेंज करता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह इसकी एक्सचेंज हो जाती है। जब ये दोनों मिल जाते हैं और ये मिल जाते हैं तो ये हमें साल्ट देती है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो है ना ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। ओके, और ये सोडियम नाइट्रेट ये सॉल्युबल है तो ये एक्वस फॉर्म में ही रह जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करे कॉपर सल्फेट के साथ, तो इसमें भी आयन की जब एक्सचेंज होती है तो ये कॉपर इसमें जब एक्सचेंज हो जाती है तो कॉपर सल्फेट और स्टूडेंट कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर आ जाएगा, और जो सोडियम है वो सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन हो के हमें सोडियम सल्फेट देता है। तो इसमें जो है ना ये कॉपर कार्बोनेट जो है ये इनसॉल्युबल है, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है, इनसॉल्युबल है, तो ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। और ये Na2 ये सॉल्युबल है तो ये एक्वस फॉर्म में ही रह जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप यू विल get my lecture. Student, if you find any problems so please ask me in the comment section. Student, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल जो है ना सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें, और वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। थैंक यू सो मच गाइस।